लंबी वेकेशन का यही फ़ायदा होता है कि कभी आपका मूड नहीं होता जल्दी उठ के बहुत सारी चीज़ें देखने का, तो यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेज अराउंड। आज का दिन कुछ वैसे ही है। सुबह उठ के थोड़ा आराम से एडिट किया, फिर आराम से ब्रेकफास्ट किया, फिर एक इंडोनेशियन गाय मिल गया था, उससे बातें करी थी काफ़ी। नीदरलैंड से ट्रैवल कर रहा है स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। Jason, nice meeting you. Hopefully I'll see you in Netherlands. I'm planning to come to Netherlands from here. Yeah. So I'll see you there. Okay. Bye. Bye. और जब मैं बोला मैं इतने दिन के लिए हूँ तो ही वॉज शॉक्ड। कल रात में हम वॉक करने भी गए थे ओल्ड टाउन, बट आज का ग्लूमी वेदर है तो सब कुछ ग्लूमी ग्लूमी चल रहा है। इट्स क्लाउडी, इट्स कोल्ड, विंडी। 14 डिग्री है अभी। ये यहाँ का नॉर्मल सीन है। आर्टिस्टी सिटी और आर्टिस्ट भरे हुए हैं, प्लेइंग गिटार और वायलिन और समथिंग। वाइब्रेंट सिटी है, वाइब्रेंट। तो इतने दिन यहाँ रहते रहते थोड़ी जर्मन आ गई है। इसको बोलते हैं ग्लेशियर गार्डन। नीचे वाले का पता नहीं। लायन स्टैचू, तो यही वो जगह है जहाँ पे लायन स्टैचू है लूसन का, विच इज़ वेरी फेमस। और ग्लेशियर गार्डन इसके बाजू में, और स्विस ट्रैवल पास के साथ में वो फ्री है। एंड दिस इज़ द लायन स्टैचू। और बेसिकली जो सोल्जर्स मर गए थे 15 से 18 सेंचुरी के बीच में, उनकी याद में ये बनाया है। उनका नाम भी लिखा है काफ़ी सोल्जर्स का यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल जी। खैर ठीक है, ग्लेशियर गार्डन चलते हैं उधर। तो एंटर तो कर लिया है। काफ़ी बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट का खेल होगा। इसमें तो काफ़ी चीज़ें, पूरा मैप दिया उन्होंने। तो अराउंड 6 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, और ऐसे ऐसे अंदर है। ऐसा लग रहा है अंडरग्राउंड है पूरा कि पूरा, इसके नीचे और उधर माउंटेन्स के बीच है। इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं उसको। तो यहाँ घुसते ही बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई है। तो पहले मुझे लगा था कि ऐसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो माउंटेन टॉप से गिरी हुई चट्टानें ये खूब साल पहले की। अलग अलग टाइप के मिरर्स रखे हुए थे। तो पहले जब वाइड एंगल्स नहीं होते थे तो कुछ ऐसे वाइड करते थे, ऐसे छोटा कर देते थे। ये नॉर्मल लग रहा है। तो मिरर ट्रैप है, हर जगह मिरर मिरर बिछे हुए हैं, उसमें से निकलना है। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं ऐसे हाथ कर करके। तो ये मिरर आ गया है। कोई तो टकराया जोर से, धूम करके आवाज आई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। धूम। आई थिंक आई एम लॉस्ट। ऐसा लगा खुद को देख देख के बोर हो गए मिरर में। नॉट कमिंग बैक अगेन, दिस इज ए ट्रैप। पूरा ये चढ़ते चढ़ते और हिल टॉप पे आ गए हैं। यहाँ से सिटी का व्यू अच्छा है। दिस इज़ द होल ओल्ड टाउन एरिया। जो लेक है वो उधर है, और ये जो नया लूसन नया पार्ट है वो इधर। सोता हुआ लायन तो कोई अच्छा नहीं लगता, दहाड़ता हुआ अच्छा लगता। तो ये कुछ था ग्लेशियर गार्डन। ठीक है, आधे घंटे में घूम लो और लायन स्टैचू देख लो। लाइक दैट से ओल्ड टाउन के पास ही कुछ आधा किलोमीटर दूर। अब है मेरा नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बताता। तो लंदन की ट्रेन जो थी वो एक तो जा चुकी है, अगली ट्रेन कुछ 50 मिनट्स में। तो मुझे लगा थोड़ा लेक एरिया एक्सप्लोर कर लिया जाए लूसन का। ज्यूरिक का तो देखा था, लूसन का लेक एरिया ऑल्सो नाइस, बट वो जाम नहीं है। वो ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी थी थोड़ी, और जैसे वो उड़ा थोड़ा सा पानी में गया, उसमें आ गया ऑथराइजेशन नहीं है उसको, और वो लैंड होने लग गया पानी में। तो मैं फटाफट ज़मीन पे ला के लैंड किया। पता नहीं लूसन में उड़ा पाऊँगा या नहीं उड़ा पाऊँगा। खैर अब ट्रेन में कुछ 10 मिनट है,
मुझे वो ब्रिज क्रॉस करके और वो रहा स्टेशन, वहाँ जाना है। देख तो पास में रहा है, स्विम करके जाऊँ क्या। और हम पहुँच गए स्टेशन और ट्रेन निकलने में 3 मिनट है। और चलो भागते हैं। आई एम एट दिस फैंसी टाउन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, मैं स्पेलिंग बताता हूँ, देन यू टेल मी क्या बोलेंगे। ओके तो ये इसकी स्पेलिंग है। 3 साल से मैं इसको लंजन बोल रहा हूँ, लुंगन बोल रहा हूँ, लेकिन अभी गूगल पे देखा तो पता पड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन है लंगर, एन इज साइलेंट। स्पेलिंग बनाते क्यों, ये साइलेंट ही करना होता है। तो अच्छा, अब 2 ऑप्शन है, इधर गो टूवर्ड्स लेक साइड विच इज़ लेफ्ट साइड, या गो टूवर्ड्स माउंटेन साइड राइट साइड। एक ही चीज़ हो सकती है, या तो लेक या माउंटेन। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कम से कम बादल वादल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा बादल है और हल्के से ड्रिजलिंग भी चालू हो गई है। ओके तो हिल वाली साइड जाने का डिसाइड किया है। लेक वाली नीचे गए तो इतना व्यू, इसका जो मेन व्यू है वो ऊपर से आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बारिश हुई तो कुछ बचने का सहारा नहीं है यहाँ। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ 2 चीज़ें हो रही है, एक तो व्यू बेटर होते जा रहे हैं और एक थोड़ी बारिश भी तेज़ होती जा रही है। एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़। म्यूरेन में भी पूरा बारिश ने बिगाड़ दिया था दिन। अब कुछ नहीं कर सकते, बारिश आ रही है तो। आ गई है बारिश और अब इस पेड़ का ही सहारा है यहाँ पे तो। और ठंड हो जाएगी, अंधेरा भी होएगा। अब लगभग 7 बज रहे हैं। ओके तो बारिश ज़्यादा नहीं हुई, यही अच्छा हुआ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चल रहा था ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मतलब उसका सहारा है अब तो थोड़ी देर व्यू एंजॉय करते हैं, बस इसको देखना है। थोड़ा सा लेट हो गया, या फिर इस टाइम भी अच्छा था, लेकिन सन होता ना थोड़ा बहुत मस्त लगता। अभी ऐसा लगता है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेन का टाइम हो गया है। अगली ट्रेन वरना 1 घंटे बाद है। अंधेरा भी हो रहा है, बारिश चली रही है हल्की हल्की। तो इस व्यू को बाय बोलने का टाइम आ गया है। ट्रेन भी बस 2 मिनट में आ रही है। यहाँ से ट्रेन एंड बैक टू लूसन। देखता हूँ रात में थोड़ा और डल हो जाता है लूसन में से, कुछ होता है तो देखते हैं, नहीं तो रुकते हैं टाइम पे। अगले 3 दिन म्यूज़िक फेस्ट है यहाँ कोई, तो लाइव म्यूज़िक शो देखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो यहाँ बैठ के म्यूज़िक शो देखते हैं रात का।